तो इस वीडियो में हम काफ़ी सारे बच्चों के सवाल हल करेंगे। कैसे कि जैसे कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में जिस किसी ने फॉर्म अप्लाई किया है, उन सभी की करेक्शंस विंडो 3 से 6 के बीच में ओपन थी, क्लोज हो चुकी हैं। तो अब किसने कौन सा डॉक्यूमेंट क्या किया है, उसके बाद क्या फॉर्म रिजेक्ट होगा, क्या होगा, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं मेरिट लिस्ट में, उस पर भी बात करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सही अपलोड करने होंगे, अगर गलत किया तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और बड़ी बात कि आपकी परसेंटेज क्या बन रही है 10th और 12th की। 10th में आपकी परसेंटेज क्या है और 12th में आपकी परसेंटेज क्या है, दोनों को ऐड करके कितनी परसेंटेज आपकी बन रही है ओवरऑल, तो आप वो कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। तो आपकी 10th और 12th की परसेंटेज क्या बन रही है, जैसे कि सपोज 80% 10th में और 80% 12th में, तो ओवरऑल 160 बन रहा है। तो 160 का अगर 2 से 160 का अगर 2 से भाग देंगे तो 80% एवरेज परसेंटेज आपका बन रहा है 10th प्लस 2 का। ये इसी परसेंटेज के हिसाब से आपकी कट ऑफ लगेगी, ठीक है। तो इसी परसेंटेज के हिसाब से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो राउंड की काउंसलिंग होगी, रैंक वाइज रैंक रहेगी आपकी, उस पर डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं, वो डॉक्यूमेंट आपने सही अपलोड किए हैं। जैसे कि डॉक्यूमेंट हैं, कुछ बच्चों के फ़ोटो हैं, कुछ का कास्ट सर्टिफिकेट है, कुछ का 10th की मार्कशीट है और कुछ लोगों का है 12th की मार्कशीट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो करेक्शंस में सही करने के लिए मेल और मैसेज भेजे हैं फैकल्टी ने। तो अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका, और आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपका 1/4/2025 के बाद का ही होना चाहिए, तभी आपका फॉर्म सही माना जाएगा। इससे पहले का अगर होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस हैं क्या नहीं हैं, ये बताएंगे। कि इस फॉर्म को अगर 1/4 के पहले का भी अगर आपने अपलोड कर दिया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा, आपका फॉर्म सही माना जाएगा। बस आप किस ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो आपको उस कैटेगरी में ना मान के आपको जनरल में फाइट करना पड़ेगा। कैटेगरी का आपको जो लाभ मिलेगा वो लाभ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये देख सकते हैं आप। जो भी मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया होगी तो उस प्रक्रिया में जो भी क्या क्या वेरीफाई होगा अभ्यर्थी द्वारा इस हेतु नामांकित अपलोड किए जाएंगे। क्या क्या, हाई स्कूल का अपलोड किया गया, आपका मार्कशीट, 12th का मार्कशीट अपलोड किया गया, और आरक्षण यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, एफएफ या फिर एक्स आर्मी, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके वेरीफाई होंगे। इसी के बाद आपको मेरिट में लिस्ट में नाम आने के चांसेस होते हैं। इसी के हिसाब से कैसे कि जैसे कि आपने कास्ट सर्टिफिकेट बता दिया मैंने, अगर पहले का अपलोड हुआ है तो जनरल से आप काउंट होंगे, ठीक है। आपको जनरल में फाइट करना पड़ेगा, पहला। दूसरा, आपकी जैसे कि आपने 10th में आपके जो भी मार्क्स हैं सब्जेक्ट वाइज, तो आपके जो भी सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हैं वो आपने फिल किए हैं, और आपने जो मार्कशीट लगाई है 10th की उसमें डिफरेंस आ रहा है, तो आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसे ही अगर 12th में आपने सब्जेक्ट वाइज जो नंबर फिल हुए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ की, तो उनमें और मार्कशीट जो है उसमें जो आ रहा है अगर मैच नहीं कर रहा है इन दोनों में,
तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि जो रॉन्ग फिल किया है आपने, तो उस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यही सारी चीज़ वेरीफाई करेंगे, उसी के हिसाब से आपको मेरिट लिस्ट में नाम आएगा आपका। तो ये साफ साफ पहले लिख के बताया है क्या 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 रहता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके वेरीफाई होंगे, तो ये आपको अच्छे से अपलोड करने होते हैं, तो इसीलिए करेक्शन विंडो ऑन हुई थी। अब कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो ये एक अपडेट थी। बाकी प्रोसेस रहती है जैसे कि आपका 30 तारीख लास्ट डेट थी, तो आपने फॉर्म अप्लाई किया। फिर 3 से 6 के बीच में करेक्शंस होने थे, जो भी फॉर्म में आपने रॉन्ग फिल किया उसको करेक्ट करना था, आपने किया। अब इसके बाद नेक्स्ट रहेगा मेरिट लिस्ट बनना। मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट में क्या क्या वेरीफाई होगा, जो अभी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए वो वेरीफाई होंगे, वो चेक करे जाएंगे। उन सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वो 500 रुपये जो फीस कटती है ना, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड के लिए, तो उन सभी अलग अलग राउंड में आपको ये, अगर फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिल जाती है तो आपका 500 रुपये एक बार में ही सही रहेगा। नहीं मिलती है तो सेकेंड राउंड में करना पड़ेगा आपको, तो फिर 500 रुपये फिर से पे करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपकी जो सिक्योरिटी फीस होती है वो 5,000 रुपये वो पे करना पड़ेगा। तो इसका स्लिप मिलता है, वो स्लिप अच्छे से रखना पड़ेगा आपको। और वो स्लिप आप जो पेमेंट जमा करेंगे उसमें ये फिर इंक्लूड हो जाता है, ये वाला अमाउंट जो है वो उसमें इंक्लूड होके, तो आपकी जो फीस बनती है वो इस हिसाब से 24,000 आपकी कॉलेज की फ़ीस बन जाती है। तो ये तो प्रोसेस रहता है इसका। बाकी एडमिशन अलॉटमेंट हो जाता है, उसके बाद फिर आपकी फ़ीस और 19,000 और ऑनलाइन या कैश आपको डिपॉजिट करनी पड़ती है। बाकी टोटल ओवरऑल 43 के अप्रोक्स फीस लगती है। और यूपी के 2 कॉलेज हैं जो 24,000 पर ही आपको कोर्स कराते हैं। कौन कौन से? एक तो है यूपी यूएमएस और दूसरा आरएमएल, यानी कि सैफई और लखनऊ, ये 2 कॉलेज हैं। और हॉस्टल यूपी यूएमएस में आपको मिलेगा और कन्नौज में मिल जाएगा। कन्नौज का तिरवा वाला जो कॉलेज है वहाँ पे मिल जाता है। बाकी आपको करना क्या है, आपको जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आपको ज्वाइन हो जाना है। और टेलीग्राम लिंक दिया गया है वहाँ पे आपको ज्वाइन हो जाना है। काउंसलिंग से कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अपडेट रहेगी आपको सीधे आपको मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में, और फिर वीडियो के थ्रू हम आपको इन्फॉर्म कर ही देंगे। तो ये आपको एक्टिव रहना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।